नमस्कार साथियों, इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपन आज से क्या स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th की विज्ञान स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो क्लास 10th की जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्प करने के लिए ये क्लास स्टार्ट की जा रही है, जिससे उनका सिलेबस भी हो सके टाइम टू टाइम। क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो अभी क्लासेज स्कूल स्टार्ट नहीं होगी, तो हमारी तरफ से ये सहयोग रहेगा क्लास 10th के लिए। साइंस की जो पूरे कोर्स है उनको करवाने का कोशिश करेंगे। पहले हम साइंस करवाएंगे, उसके बाद में मैथ्स भी करवाने की सोचेंगे अगर टाइम मिला तो आज के क्लास का शुरुआत करते हैं अध्याय 5 से, दैनिक जीवन में रसायन। चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। तो ये साइंस के अंदर दैनिक जीवन रसायन पार्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, और उसके अंदर मिसेस जो अपमार्जक होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले सर्वप्रथम अपन स्टार्ट करते हैं अम्ल। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज से अम्ल। अम्ल का सामान्य अर्थ होता है खट्टा। अम्ल को क्या कहते हैं? खट्टा। जो सामान्य अर्थ क्या होता है? खट्टा। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी नाम है उसका एसिड। अंग्रेजी नाम क्या है उसका? एसिड। तो अम्ल को क्या कहते हैं? सामान्य अर्थ खट्टा होता है, उसका अंग्रेजी नाम एसिड होता है। और उसे जैसे आपने देखा होगा HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये HCl को अम्ल क्यों कहा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये H प्लस और Cl माइनस, जो ये H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, अब ये आयन देंगे कहाँ पे? अब H प्लस आयन देते तो है, तो देते कहाँ पे? जब भी कोई जलीय विलयन होगा, क्या होगा? जलीय विलयन में जब आपको क्या मिलेगा? H प्लस आयन मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो ये H प्लस और Cl माइनस जितने परमाणु होंगे उतने के उतने आपके पास जो लवण बन रहा है, दोनों मिलकर H प्लस और Cl माइनस मिलकर, जैसे आपने देखा होगा ये H2O क्या होता है? तो H प्लस OH माइनस। आपके पास H कितने हैं? 4 है। यहाँ कितने हैं अपने पास? 2। तो यहाँ पे कितने आ जाएगा? 2 और 2। ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो ये 2 होने चाहिए। तो मतलब ये क्या कहता है, रासायनिक समीकरण संतुलन नियम आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि रासायनिक समीकरण संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने का मतलब क्या है कि H जितने होंगे, H कितने? 4 है, तो वहाँ पे भी आपके एक समीकरण में भी 4 होने ज़रूरी है। और अगर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन 2 होने चाहिए। तो अपन लिख सकते हैं सामान्य भाषा में कैसे लिख सकते हैं इसको? अम्ल कैसे होते हैं स्वाद में? खट्टे होते हैं, पहला पॉइंट। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट, अम्ल जलीय विलयन में
H प्लस आयन देते हैं, अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो ये 3 पॉइंट बन गए। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। को चालू कर दें। अब इससे आगे देखेंगे, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक अम्ल और दूसरा होता है कृत्रिम अम्ल। एक होता है प्राकृतिक अम्ल, दूसरा होता है कृत्रिम अम्ल। अब प्राकृतिक अम्ल की परिभाषा क्या हुई? ऐसे अम्ल जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसे प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। तो अपन की परिभाषा लिखेंगे, ऐसे अम्ल जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं उसे हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं, पहला है इमली। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक। दूसरा है टमाटर। दूसरा कौन सा है? टमाटर। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तीसरा है नींबू। नींबू बोलो या कोई भी संतरा बोलो, उसमें क्या होता है? नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। अब आता है चौथा पॉइंट, चींटी का डंक। चींटी का डंक। चींटी के डंक में कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल या उसको कह सकते हैं फॉर्मिक अम्ल। पांचवा पॉइंट, सेव। सेव के अंदर कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। सेव के अंदर कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। अब आता है जठर रस। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एक बार इसको वापस पढ़ते हैं अपन। देखो इधर प्राकृतिक अम्ल क्या होता है? अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक अम्ल, ऐसे अम्ल जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इमली। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल।
टमाटर में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में मैथोनिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। सेब के अंदर मैलिक अम्ल और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट अम्ल हैं, इनको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कृत्रिम अम्ल, कृत्रिम अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, उसे कृत्रिम अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम अम्ल कहते हैं। अब ये अम्ल दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन अत्यधिक मात्रा में देते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में अपघटित होकर अत्यधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में अपघटित होकर अत्यधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल हो गया HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा H2SO4, इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा हो गया HNO3, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों अम्ल मिलके क्या बनाते हैं, अगर एक उदाहरण के रूप में तीनों मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, खनिज अम्ल। क्या कहते हैं, खनिज अम्ल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, खनिज अम्ल। उसके बाद में आपको पढ़ना है दूसरा दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में अपघटित होकर कम मात्रा में, प्रबल में क्या हो जाएगा, अत्यधिक मात्रा में, और दुर्बल में क्या हो जाएगा, कम मात्रा में H+ आयन देते हैं,
उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में अपघटित होकर कम मात्रा में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपको देखना है CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, HCOOH सल्फोनिक अम्ल। ये दो प्रकार के अम्ल हुए। उसके बाद में ये दो प्रकार के अम्ल हो गए। तो अगला टॉपिक लेते हैं, अम्ल कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक है सार। सार को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में कड़वा। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, कड़वा। और अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, बेस। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं, BASE, बेस। सामान्य भाषा में उसे क्या कहते हैं, कड़वा, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं बेस। और इस स्वाद में कैसा होता है, सार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। कड़वा स्वाद में कैसा होता है, कड़वा। अब देखो इसके उदाहरण कैसे याद करेंगे, पहले उसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na+OH-, इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा KOH, K+OH-, उसको क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको पॉइंट टू पॉइंट याद करते हैं अपन। सार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। दूसरा जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अम्ल कैसे आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। जबकि सार कैसे आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। और तीसरा सार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, और सार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। सार क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और सार क्या होते हैं, जल के विद्युत अपघटय होते हैं। जल के क्या होते हैं, विद्युत के अपघटय होते हैं। तो आपको याद क्या करना है, सामान्य भाषा में उसको क्या कहते हैं, कड़वा। अंग्रेजी बेस, स्वाद में कड़वा होते हैं। एग्जाम्पल में NaOH, Na+OH-, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K+OH-। स्वाद में कड़वे। जलीय विलयन में OH- आयन सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। सार जल के विद्युत अपघटय मतलब विद्युत का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो ये सार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है प्रबल सार। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रबल सार तो क्या लिखेंगे, वे सार जो जलीय विलयन में
अपघटित होकर अत्यधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं उसे प्रबल सार कहते हैं। परिभाषा क्या हुई? वे सार जो जलीय विलयन में अपघटित होकर अत्यधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रबल सार कहते हैं। जैसे ऑप्शन के रूप में, उदाहरण के रूप में आप बोलेंगे NaOH और KOH। NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH को क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा पॉइंट है दुर्बल सार। क्या पॉइंट है दूसरा? दुर्बल सार। दुर्बल सार को क्या कहेंगे? वे सार जो जलीय विलयन में अपघटित होकर कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं उसे दुर्बल सार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुर्बल सार। वे सार जो जलीय विलयन में अपघटित होकर कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं? दुर्बल सार कहते हैं। जैसे हुआ ZnOH4 और जिंक हाइड्रोक्साइड। और दूसरा हुआ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आज हुआ अम्ल और सार। अम्ल और सार के 2 टॉपिक क्लियर किए अपन ने साइंस के अंदर। अगला टॉपिक अपन अगली क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।